हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि आप एनडीए की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। हर एक चीज को मैं कवर करने वाला हूं, मैथ्स, जीएटी, एसएसबी, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर एक चीज मैं बहुत ही डेप्थ में कवर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज को आप गांठ मार लो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज से कभी बच नहीं सकते हैं। आपको एसएसबी में जाके इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी। वो बात अलग है, रिटन एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, और आपने जो अपनी पढ़ाई करी होती है वो हिंदी मीडियम में करी होती है 11th-12th में, दैट इज आपको समझने में मुश्किल होती है। इसलिए यूपीएससी बोलता है कि आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर सकते हो और हिंदी मीडियम पेपर दे सकते हो, लेकिन इस चीज का बेनिफिट कहीं भी आपको नेक्स्ट स्टेज यानी एसएसबी में नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको धीरे धीरे मूव तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज की तरफ करना ही पड़ेगा। अब बात आ जाती है प्रिपरेशन स्टेज की। तो मैं आपको सब कुछ बताता हूं, जैसे मैथ्स, जीएटी, एसएसबी सब कुछ बता रहा हूं। एक चीज मुझे ये भी अनाउंस करनी थी कि एलडब्ल्यूएस ने विक्रांत 2.0 बैच, जो कि डेडिकेटेड हिंदी मीडियम बैच है, वो लॉन्च कर दिया है। आज भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये प्रॉब्लम फेस करता है कि उसको अच्छा कंटेंट एनडीए का हिंदी मीडियम में कहीं मिलता ही नहीं है, बिकॉज कोई प्लेटफॉर्म उस लेवल पे दे ही नहीं रहा है। हमने इस चीज को पिछली बार स्टार्ट करा था विक्रांत 1.0 में, और मैक्सिमम चीजें हिंदी मीडियम में डिलीवर करी थी, फिर भी कुछ चीजें रह गई थी। भाई सारी दिक्कतें जीएटी की होती है, राइट। मैथमेटिक्स में तो इतना कोई इशू है भी नहीं, जीएटी इज द मेन इशू। बट विक्रांत 2.0 बैच जो कि एलडब्ल्यूएस ऐप पे आ रखा है, सिर्फ और सिर्फ 1999 में है, वो सारी दिक्कतें सोल्व हो चुकी है। आप इसमें एनरोल करके अपनी तैयारी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे की तैयारी स्पेसिफिक। देखिए, तैयारी चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। पेपर तो सब सेम ही देना है, कुछ अलग तो चीज है नहीं। तो तैयारी तो दोनों ही केस में सेम रहेगी, बस आपको इस पोर्शन पे साथ साथ थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे पहले मैं रिटन एग्जाम कर लूं उसके बाद मैं एसएसबी की तैयारी करूंगा, तो बच्चे आपके लिए स्पेसिफिकली ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है। ठीक है, हम अपने कोर्सेज में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन कोर्सेज हो, हर कोर्स में हम एसएसबी साथ साथ कराते ही कराते हैं। हम इसको एसएसबी फाउंडेशन बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि आपको बेसिक्स ऑफ एसएसबी पता लग जाए, अपनी डेली हैबिट्स में आप इन चीजों को इनकलकेट करना स्टार्ट कर दे। जैसे आपको कम्युनिकेशन पे काम करना ही करना है, आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, इन चीजों पे आप काम करना स्टार्ट कर दे। अगर बाई चांस आप हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको पढ़ाई रिलेटेड टिप्स बताता हूं। सबसे पहले तो बच्चे, मेरी सजेशन हमेशा ही रहती है, चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम में तैयारी करे चाहे हिंदी मीडियम में तैयारी करे, आपको एक पेड बैच से ही पढ़ना चाहिए। आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, दैट इज योर चॉइस, बट पढ़ो पेड बैच से। उसका रीजन ये रहता है कि पेड बैच ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है क्या ना, एनडीए में सिलेबस है बहुत ज्यादा भाई, और वो सिलेबस आप सोचो कि यूट्यूब पर आपको एक साथ मिल जाए, कोई नहीं देगा भाई। यूट्यूब देखो, मैं 6 साल से यूट्यूब कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब की एल्गो और पूरे इस बिजनेस को अच्छे से समझता हूं, दैट इज वाई मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस चला भी पा रहा हूं। तो भाई ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ यूट्यूब से आने वाली इनकम इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनीवन टू रन जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, या जो अपना भाई बिजनेस है, वो नहीं चल सकता यूट्यूब से आने वाली इनकम से। आपको अल्टीमेटली कोर्स सेल करना ही पड़ेगा। तो जो भी यूट्यूब पे क्लास ले रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, अल्टीमेटली उसको अपने कोर्सेज बेचने हैं, इसलिए वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। तो उन क्लासेस में क्या होगा, प्रमोशन आएगा। तो मेरा कहना है कि बच्चे, उस प्रमोशन से हटा के जब आप स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो ऑलवेज गो फॉर पेड कोर्सेज। मैं ये नहीं कह रहा हमारा लो, कहीं और का लो, कुछ भी लो, लेकिन पढ़ो पेड कोर्स। एक चीज तो इस पे आप गांठ मार लो, आपकी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ जीएटी हो सकती है, मैथमेटिक्स आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में तो कुछ ऐसा हिंदी इंग्लिश जैसा है ही नहीं, और अगर उतना है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, इसमें इतना मतलब रिजिड मत बनो। जीएटी में समझ सकता हूं, वो भी ज्यादा दिक्कत साइंस में आपको आ सकती है, मतलब ज्यादा दिक्कत जीके में नहीं आएगी, साइंस में ज्यादा दिक्कत आ सकती है आपको, राइट। तो आप भाई जो भी आपकी तैयारी है उस हिसाब से मोड रखो कि बहुत ज्यादा इन चीजों पे रिस्ट्रिक्ट मत हो। हमने अपना कोर्स तो बना दिया है, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं कि रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को, हो सके तो इंग्लिश में पढ़ाई करो। मैथमेटिक्स और जीएटी की तैयारी में बेसिक डिफरेंस ये है, जीएटी में हमेशा बच्चे आपका फोकस होना चाहिए कि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। देखो, जीएटी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज उसमें जो टॉपिक्स है वो लिमिटेड है, उतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। बात होगी क्लियर। और हम बात करें बच्चे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में पूरा सिलेबस कन्फाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, जीएटी में मैं जीके और बताना भूल गया, इंग्लिश बताना भूल गया। देखो, साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, उसके बाद इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और थर्ड नंबर पे आता है जीके। इंटरेस्टिंग में ये एग्जैक्टली अपोजिट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जीके है, फिर इंग्लिश है, फिर साइंस है। बट मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट से ज्यादा बड़ी चीज फिलहाल आपका ड्रीम है, दैट इज एग्जाम क्लियर
करना है, राइट। तो आपका प्रायोरिटी शुड बी साइंस, शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड शुड बी इंग्लिश, थर्ड वुड बी जीके। उसमें मेरी रिकमेंडेशन है कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। हमने कोर्सेज बना रखे हैं, वहां पे आपको सारा सिलेबस मिल सकता है, वहां से नहीं पढ़ना, कहीं और से पढ़ना, किताब से पढ़ना, बट सिलेबस कंप्लीट करो जीके। मैथमेटिक्स में क्या करो ना, आप अपने सेक्शन डिसाइड कर लो। मैथमेटिक्स में पूरी 11th एंड 12th की मैथ्स आती है, तो भाई सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, पूरा कर पाना कंपेरेटिवली चैलेंजिंग टास्क है। तो मैं कहता हूं आप ऐसा करो कि 300 में से ना आप 200 नंबर का सिलेबस पूरा करो, ताकि आप 120 से 150 पे कहीं लैंड कर जाओ। मतलब ये मेरी हमेशा सजेशन है। अब इस 200 नंबर के लिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चे, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। हर बच्चे के चैप्टर और स्ट्रेंथ अलग अलग है। आपको थोड़ा सा पेपर एनालाइज करके ये सब समझना पड़ेगा कि कौन कौन से मेरे डोमेन के सब्जेक्ट है, आई मीन चैप्टर है, जिसको मैं अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे मेरी हमेशा पूछे तो मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को हमेशा फेवर करता हूँ, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स को और पीएनसी को हमेशा फेवर देता हूं कि आप ये पढ़ो। कैलकुलस में बेसिक चीजों पे चले जाओ, जैसे आप भाई जैसे ज्यादा नहीं करो, बट डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन वाला पूरा पार्ट है, आप वो वाला कर लो। आप समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी कर लो, हाइट एंड डिस्टेंस कर लो। ये मेरे अपने वेटेज के हिसाब से बनाए हुए चैप्टर है, आप अपने चैप्टर खुद डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। क्लियर होगी बात। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे एसएसबी की। देखो एसएसबी ना कुछ भी कर लो, इंग्लिश आपको बोलनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना स्टार्ट कर दो। शीशे में देख के बोलो, यार दोस्त ऐसे बनाओ, ग्रुप ऐसे बनाओ, जहां पे रोज आप कम से कम आधा घंटा इंग्लिश को दे ही दो। उसके साथ साथ आप प्लीज न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप इंग्लिश में करोगे। इंग्लिश में करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ भी काम आती रहेगी और आपकी यहां भी काम आएगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। इसके अलावा व्हाट इज एसएसबी, एसएसबी का प्रोसेस क्या है उसको जानना स्टार्ट कर दो। मतलब ओवरऑल मैं ये चाहता हूं बच्चे आप अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट रोज के आप एसएसबी स्पेसिफिक दो। यकीन मानो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। फिर भी कुछ रह गया हो तो भाई साहब आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और वीडियोस बनाऊंगा, जैसे भी आपकी हेल्प करनी होगी करेंगे। बाकी बैचेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो मैंने नंबर दिए हुए हैं, वहां पे बातचीत कर लो एंड गो फॉर विक्रांत 2.0। आई विश ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।